हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी ए विद सी एम। कैसे हो आप सब? आई एम चहक, सी ए फाइनल स्टूडेंट, एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ आई ब्रेक द आइस और कम आउट ऑफ दैट लूप ऑफ अटेम्प्ट्स। ठीक है, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रिस्प एंड वेरी सॉर्टेड। ठीक है, एंड आई बी टेलिंग यू 5 पॉइंट्स जो मैंने इस बार फॉलो करे हैं टू क्लियर दिस अटेम्प्ट एंड यस, सो लेट्स डाइव इन द वीडियो। ओके, सो मैं ना आपको बता देती हूँ कि मैंने कब अटैम्प्ट दिया था। तो ये मेरा इंटरमीडिएट का अटैम्प्ट था, एंड फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने दिया था नवंबर 23 में, बोथ ग्रुप्स फॉर इंटरमीडिएट, एंड आई कुडंट क्लियर। शायद मेरी लैक ऑफ प्रिपरेशन थी जिसकी वजह से मैंने क्लियर नहीं कर पाया। मैंने सेकंड अटैम्प्ट दिया था मई 24 में, एंड फर्स्ट ग्रुप का सिर्फ एक ही ग्रुप दिया था, एंड एट दैट टाइम आई क्लियर्ड माई दैट अटैम्प्ट। मुझे टेक्स्ट में एग्जामिशन था एट दैट टाइम। और फिर मैंने सितंबर 24 में एग्ज़ाम दिया ग्रुप 2 का। मेरा ग्रुप तो नहीं निकला पर मुझे कॉस्ट में एग्जामिशन था। देन आई अटेम्प्टेड इन जनवरी 25, आई कुडंट क्लियर। then I give in May 25, I couldn't clear, and finally in September 25 I cleared the होल ग्रुप। मुझे सच में इस बार बहुत डर लग रहा था क्योंकि मेरा जो एग्जामिशन होता है, जैसे कॉस्ट में मुझे एग्जामिशन था, तो उसका हम सिर्फ 3 बार यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद या तो परमानेंट एग्जामिशन लो या फिर वापस से तीनों पेपर्स दो। तो ये मेरा लास्ट चांस था। अगर इस बार नहीं होता तो फिर मुझे तीनों एग्ज़ाम वापस देने पड़ते, बट बाय गॉड्स ग्रेस इस बार निकल गया। ओके, अब मैं बताती हूँ कि मैंने पिछले अटेम्प्ट्स में ऐसा क्या नहीं करा और इस अटेम्प्ट में ऐसा क्या करा जिसकी वजह से मैं इस बड़े से लूप से बाहर निकल आई। तो पहला पॉइंट ना बहुत ही कॉमन सा है, लाइक आपका रिज़ल्ट नेगेटिव आया, ठीक है, किसी भी रीज़न से, एंड रो लो बस। पहला पहला पॉइंट जो है, जस्ट क्राई और हर्ट आउट इन फ्रंट ऑफ एनी बडी। लाइक हो सकता है आपका कोई इमोशनल बडी हो, मे इट बी योर पेरेंट्स, मम्मा पापा जिससे भी आप क्लोज़ हो, या फिर आपके लाइक सिबलिंग्स, या फिर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड या कोई पार्टनर, जो भी जिसके सामने भी आप रो सकते हो, या फिर आप अकेले भी रो सकते हो। रो लो, जितना भी अपने अंदर का गुब्बार है वो बाहर निकाल दो, क्योंकि उससे क्या होगा, जब आप प्रिपेयर करोगे, आप नया स्टार्ट करोगे, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आप फिर पुराना सोच के वापस से नहीं रोने वाले हो। यू ऑलरेडी नो कि ठीक है, मेरे को जितना रोना था मैं रो चुकी हूँ, एंड दिस इज़ द टाइम फॉर स्टडी। ठीक है, सो यू वॉन्ट वेस्ट टाइम बाय क्राइंग। यू कैन स्पेंड वन होल डे एंड क्राई और हर्ट आउट, बट प्लीज़ डोंट waste time by crying during your preparation. Next, don't compare yourself with others results. तुम अपनी जगह हो, दूसरा इंसान अपनी जगह है। तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे खुद से है, किसी और से नहीं। येस, इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, लेकिन हमें हर दिन खुद को इम्प्रूव करना है। ठीक है, हम खुद को खुद से इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हमारा लास्ट रिज़ल्ट से ज़्यादा बेटर स्कोर नेक्स्ट अटेम्प्ट में कैसे आ पाएगा? टेल मी। ठीक है, जब हमारा रिज़ल्ट आता है ना, हमें बहुत चुल होती है कि हम इससे अपना रिज़ल्ट पूछें, इससे अपना रिज़ल्ट पूछें। ठीक है, तो जब हमारा नेगेटिव होता है ना, मोस्ट ऑफ़ द टाइम, मैंने इतने अटेम्प्ट दिए, मुझे पता है, जब हमारा नेगेटिव होता है तो 90% ऑफ़ द रिज़ल्ट्स जो भी हमारे आसपास जिन हमारे फ्रेंड्स ने, कज़न्स ने, जिसने भी दिया, सबके पॉजिटिव होता है। एंड वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है। और वो आपको और ज़्यादा डिप्रेशन में डाल देगा कि भाई सबका निकल गया, मेरा क्यों नहीं निकला। ठीक है, तो इसलिए खुद को कंपेयर मत करो, किसी से रिज़ल्ट मत पूछो कैसा हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। ठीक है, और ना ही अपना बताओ, सच बोल रही हूँ, मत बताओ। सामने वाला तुम्हारा रिज़ल्ट सुनेगा, तुमको बोलेगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। हमें पता है वो बोल के चला जाएगा कि ठीक है, वो कर भी क्या सकता है सामने वाला। बट स्टिल मैं तो यूजुअली फ़ोन कॉल्स भी नहीं उठाती थी। ठीक है, किसी के मैसेज को रिप्लाई भी नहीं करती थी, बिकॉज़ मैं खुद इतने ज़्यादा टेंस्ड में होती थी कि मुझे खुद ही समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। इसलिए बेटर टू इग्नोर, क्योंकि हम देखेंगे तो फिर हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ। तुम्हारी जर्नी तुम्हारी है, उसकी जर्नी उसकी है। ठीक है, सबको सक्सेस अपने टाइम के हिसाब से मिलती है, ना किसी को जल्दी मिलती है, ना किसी को लेट। नाउ थर्ड पॉइंट, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक मैंने आज तक इतने एग्ज़ाम दिए, 10 के, 12 के, फाउंडेशन के, ठीक है, ग्रुप 1 का भी दिया, बट मैंने कभी फॉलो नहीं करी थी, किसी भी अटेम्प्ट में मैंने फॉलो नहीं करी, बट इस बार मैंने करी और शायद मुझे इसके रिज़ल्ट्स मिले भी हैं। ठीक है, तो ये है ट्रैक योर स्टडी। ठीक है, अब क्या होता है कि मैंने बोला कि हमारा कंपटीशन हमारे खुद से है।
ठीक है, हमें नहीं पता चलता, जब हम ट्रैक नहीं करते ना हमें नहीं पता चलता, हमें लगता है कि हमने बहुत पढ़ाई कर ली दिन भर में, लेकिन नहीं, जब तुम ट्रैक करोगे ना तुम्हें सच में समझ आएगा कि कितनी एक्चुअल पढ़ाई हुई है, कितनी प्रोडक्टिव हुई है। मैं क्या करती थी, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ना, मुझे नहीं पता कितना सीधा दिख रहा है, मतलब आपको उल्टा दिख रहा है या सीधा दिख रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, बट इफ़ यू कैन सी दिस, मैं ना ग्राफ बनाती थी। इस सेप्टेम्बर में मैंने ग्राफ बनाया, आई मेड दिस ग्राफ, जिसमें मैं अपने स्टडी आवर्स डेली के काउंट करती थी। ये है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, एंड सेम चीज़ मैंने कंटिन्यू करी है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। यू कैन सी दिस, मैंने ऐसे ही ग्राफ मेंटेन करके रखा है। मैं डेली इसको अपडेट करती थी, डेली बेसिस पे काउंट करके, एंड ट्रस्ट मी दिस रियली हेल्प्ड मी अ लॉट, बहुत हेल्प करा है। अब मैं बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, आप जब पढ़ाई करते हो आपके फ़ोन में टाइमर होता है, ठीक है, आप टाइमर ऑन कर दो, जितना टाइम भी आप पढ़ रहे हो जस्ट उस टाइमर को ऑन रहने दो, और जब वो आप, ये चीज़ नॉर्मल हर सी स्टूडेंट करता है, आप लोग समझ गए होगे मैं क्या बोल रही हूँ, टाइमर ऑफ कर दो, और डे के एंड में आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आपने टोटल कितने आवर्स की पढ़ाई करी है। 6 आवर्स भी हो सकते हैं, 8 आवर्स भी हो सकते हैं, 10 आवर्स भी हो सकते हैं। ट्रस्ट में कोई डे 1 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकता, मैंने खुद 6-6 घंटे से स्टार्ट करा है, कभी कभी 4 घंटे भी होते थे। और हमने क्लास 10 में, 8, 9, 10 में ग्राफ बहुत बनाया ना स्कूल में, अब उसका एक्चुअल यूज़ मैं दिखाती हूँ। ऐसे ही ग्राफ बनाओ, आज मैंने इतने घंटे पढ़ाई करी है, डॉट लगा दो, नीचे मैंने डेट्स लिखे हैं जुलाई मंथ के, और यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ़ आवर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। मैंने तो यहाँ पे मोटिवेट होके 16 आवर्स लिख दिए थे। आप जितना आपके पेज का एरिया उस अकॉर्डिंग आप नंबरिंग कर सकते हो। फिर सपोज़ यहाँ पे है सेवन्थ के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 6 आवर्स पढ़ाई करी है, ठीक है। और ऐसे करके आपको ग्राफ बनाना है डेली का, डेली जब आप दिन के एंड में सोने जा रहे हो, एंड यू जस्ट लुक कि आपने क्या क्या पढ़ लिया, और आप अपनी टू डू लिस्ट पे टिक टिक करते हो, तो उसमें एक छोटा सा जस्ट 30 सेकेंड्स लगेंगे, एक डॉट बनाओ और वो ग्राफ बना दो, ठीक है। वीक में, ठीक है, वीक में लाइक संडेज़ को आप उसको विजुलाइज़ कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो, ठीक है, देखो। और अगर आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है, लाइक इस वीक का ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो यू विल फील कॉन्फिडेंट कि हाँ इस हफ्ते हमारी अच्छी खासी पढ़ाई हुई है, हम ऑन ट्रैक थे, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, और हमने अच्छी खासी, मतलब वी आर ऑन प्रोग्रेस। बट जहाँ आपको लगता है कि आपका ग्राफ नीचे जा रहा है, तो आपको ऐसे होगा कि अरे मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है, मतलब मैं ऑफ ट्रैक हो चुकी हूँ, तो मुझे वापस से पढ़ाई करनी पड़ेगी। एंड दिस रियली वर्क फॉर मी। जब भी मैं ग्राफ देखती थी और मुझे लगता था कि मेरा ग्राफ इतनी ऐसे तेज़ी से नीचे जा रहा है, तो फिर मुझे होता था कि नहीं यार, अब पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ना पड़ेगा। एंड दिस पुश्ड मी कि नहीं। फोर्थ पॉइंट इज़ टेस्ट सीरीज़। सबसे पहले तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करी हुई है आपने, तो कोचिंग में बहुत लोगों को टेस्ट सीरीज़ कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, बट अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो फिर इट्स बेटर टू जॉइन अ टेस्ट सीरीज़, ठीक है। मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी चार्टर्ड स्टडीज़ की, ग्रुप 1 के टाइम पे भी, ग्रुप 2 के टाइम पे भी, एंड दोनों टाइम आई क्लियर्ड। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ चार्टर्ड स्टडीज़ का, बट मैं ये बता रही हूँ कि मैंने उनकी ज्वाइन करी थी। अगर आपको जिसकी भी अच्छी लगती है आप उसकी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने मल्टी चैप्टर्स वाली ज्वाइन करी थी, एंड मैं कोई भी मल्टी चैप्टर्स पढ़ के मेरा हो जाता था, फिर मैं रिवाइज़ करके उसका टेस्ट देती थी, ठीक है। अब सेम ग्राफ मैंने टेस्ट सीरीज़ का मेंटेन करके रखा था कि सब्जेक्ट वाइज, जैसे ऑडिट का, टेस्ट का, एफएम का, एसएम का अलग, क्योंकि मेरे तो यही सब्जेक्ट्स बचे हुए थे, ठीक है। आपके जो सब्जेक्ट्स है उस हिसाब से आप ग्राफ बना सकते हो सेपरेटली। आपको लगेगा क्या ये ताम जहाँ है, कितना टाइम है, बट नो, एक बार बना लो एंड यू विल सी द रिजल्ट्स एट द एंड। मुझे मिले हैं रिजल्ट्स, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। सो मैंने जैसे ये बनाया है ऑडिट का, सिविक्स 6 टेस्ट होते थे मल्टी चैप्टर्स बना के, तो यहाँ पे मार्क्स होते थे, यहाँ पे टेस्ट नंबर, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा टेस्ट। तो फिर पहले टेस्ट का मार्क्स, दूसरे टेस्ट का मार्क्स, तीसरे टेस्ट का मार्क्स, एंड यू कैन सी कि आई वाज ऑन प्रोग्रेस। हर टेस्ट के एंड तक पहुँचते पहुँचते मेरे मार्क्स ऊपर जा रहे, ठीक है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा, बट इफ़ यू कंपेयर विद द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट, आई एम ऑन प्रोग्रेस, राइट। एंड द सेम वाज विथ एफएम,
सॉरी दिस इज सेप्टेम्बर मंथ। सेम वॉज विथ FMSM। इसमें मेरा सीन ये था कि मैंने FM का पहले दिया था और ये लास्ट के दो टेस्ट SM के थे। SM में मेरा डिक्लाइन हुआ था बिकॉज आई वॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, बट FM में आप देख सकते हो मेरा स्कोर ऊपर जा रहा था। तो ये कुछ स्मार्ट स्टडी स्किल्स होते हैं जो आपको अडॉप्ट करना चाहिए। मैंने तो करे थे और मुझे रिजल्ट्स मिले हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज आप अपने पढ़ाई को ट्रैक करते हो तो एट दी एंड ऑफ द वीक या मंथ जो भी आप ट्रैक करो तो आपको दिखता है कि आपने कितना प्रोग्रेस करा है। बिकॉज एट दी एंड हमारा कंपटीशन हमारे खुद से है, ठीक है। जहाँ मेरे पिछले इतने अटेम्प्ट्स में मेरे ऑडिट में 40 मार्क्स भी नहीं आ पा रहे थे, दिस टाइम आई स्कोर्ड 58 मार्क्स इन ऑडिट, ठीक है। पिछली बार मेरा FMSM का पेपर इतना गंदा गया था, मैं आके रोई थी, पता है बहुत रोई थी। इस बार भी गंदा गया था, इतना कोई बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन स्टिल आई वॉज एबल टू स्कोर 51 मार्क्स, ठीक है। अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजीज़ चाहिए ना तो कमेंट कर देना। पॉइंट इज़ भक्ति, पूजा पाठ, जो मैं पहले कभी कभार करती थी और जब मेरे अटेम्प्ट्स नेगेटिव हो रहे थे मेरा विश्वास उठता जा रहा था। मेरे को ये हो रहा था कि यार भगवान जी शायद मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, मेरी सुन ही नहीं रहे हैं भगवान जी। लेकिन फिर सब मेरे आसपास में, मेरे फैमिली में, मेरे रिलेटिव सब ने मुझे कहा कि पढ़ाई कर रही हो लेकिन डिवोशन भी ज़रूरी है, भक्ति भी ज़रूरी है। देयर इज़ एक्चुअल सम पावर विच इज़ कंट्रोलिंग यू, विच इज़ ऑलवेज लुकिंग एट यू। जिस भी भगवान में भरोसा करते हो बस दिन में 10-15 मिनट्स निकालो एंड प्रे गॉड, कभी ना कभी वो आपकी सुनेंगे। एंड मेरी भी सुन ली। मैंने सिर्फ 150 मार्क्स मांगे थे और मुझे 170 मार्क्स स्कोर हो गया। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। मैंने 5 पॉइंट्स बहुत क्रिस्प एंड क्लियर रखने की कोशिश करी है। थोड़े बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही थी बट उसको इग्नोर करना। एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैंने अलग फॉलो करके इस अटेम्प्ट के लूप में से मैं बाहर आई हूँ। आई होप आप भी बाहर आ सकते हो। एंड आपको कुछ भी रिलेटेड वीडियो चाहिए यू कैन कमेंट बिलो एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं शेयर करूँ। एंड और क्या, सब्सक्राइब कर दो चैनल को प्लीज़, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के। और लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।